नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड जीके का यह सेट 8 है जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं यहीं से। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग का जो नामक एक संस्था था उसका स्थापना झारखंड में कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर होगा देवघर में। यानी देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की गई थी। तो गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी देवघर में। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार और गोला बारूद मिले थे? यानी बोल रहा है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय तलाशी चल रहा था। तो तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार और गोला बारूद तलाशी के दौरान मिला था। तो रोहिणी ग्राम में, यानी रोहिणी नामक गांव में, जो कि देवघर में है। तो ये रोहिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड में 1857 का जो विद्रोह है कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो यही रोहिणी गांव से, ठीक, जो कि देवघर में है। तो तीसरा प्रश्न है किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो रांची में याद रखना, कहाँ रखा गया था? रांची में कब रखा गया था? 1917 में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। तो अबुल कलाम आजाद ने रखा था। किसने रखा था? अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? यानी बिरसा मुंडा आवास योजना आदिम जनजाति के लिए है। आदिम जनजाति के लिए है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में है? परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में है? गुमला में है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि अल्बर्ट एक्का नाम से एक अभी अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह का नाम रखा गया है अल्बर्ट एक्का के नाम से। तो अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? तो आंसर क्या होगा? रांची में। रांची में हॉकी अकादमी है। सातवां प्रश्न, अबरक उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अबरक उत्पादन में झारखंड का स्थान पूरे देश में प्रथम स्थान है। सातवां के बाद आठवां प्रश्न आते हैं। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नौवां प्रश्न है मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को किया गया था। पांडे गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो इसका संस्थापक क्या रखना? मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और सेनापति कौन था? गणपत राय। दोनों चीज याद रखने लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है मुक्ति वाहिनी से संबंधित। मुक्ति वाहिनी सेना किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थे? तो बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के संपर्क थे, जो कि बिहार के थे। बाबू कुंवर सिंह, अगर क्वेश्चन यहाँ से 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। और मुक्ति वाहिनी सेना में जो है सेना किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में था? तो यही आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न आता है 11वां नंबर प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग जेपीएससी, स्टेट यानी पीएससी जो होता है, यानी अगर झारखंड का अगर देखा जाए तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की थी? तो राज्यपाल के द्वारा। 12वां प्रश्न है चतरा युद्ध। याद रखना कि चतरा युद्ध हुआ का था 2 अक्टूबर 1857 में। तो क्वेश्चन यहाँ पे चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के दो प्रमुख विद्रोही नेता का नाम बताइए। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। तो यही दोनों मुक्ति वाहिनी सेना का ये संस्थापक था और ये सेनापति था। तो वही चीज चतरा विद्रोह का भी दो प्रमुख विद्रोही नेता भी यही है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर होगा नगड़ी रांची। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में और बताते हैं। यही एकमात्र नदी है, झारखंड की एकमात्र नदी जो कि सीधे चलते हुए कहीं भी नहीं मिलती है और जाके यह बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? असुर जनजाति का जो है सर्वश्रेष्ठ देवता किसको माना जाता है? सिंहबोंगा को। बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया? बंजारा जनजाति को कौन सा साल में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? 1956 में। बंजारा जनजाति को कब किया गया? 1956 में। अगला प्रश्न पर आते हैं 16वां नंबर प्रश्न। बंजारा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? बंजारा जनजाति अपनी भाषा को लंबाडी कहते हैं। लंबाडी। आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? तो बंजारा जनजाति। आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? तो बंजारा जनजाति। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं 18वां प्रश्न है भथुड़ी जनजाति। भथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करते हैं? तो भूमिज। अपने आप को ये लोग भूमिज कहते हैं। भथुड़ी जनजाति अपने आप को किस नाम से संबोधित करते हैं? भूमिज। 19वां प्रश्न, भूमिज जनजाति कि जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? देहरी। भथुड़ी जनजाति जो है वो जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? देहरी।
अगला प्रश्न है 20वां नंबर, बेतिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहता है? बेतिया जनजाति में मैं बहुत जल्दी जो है झारखंड में पहले जनजाति कितने हैं, 32 जनजाति है, तो उसका पूरा वीडियो बना के बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा, क्योंकि जनजाति संबंधित, ताकि और आपको सेट जब हम कवर करेंगे तो उसको और अच्छा से आप समझ सकेंगे। तो बेतिया फिलहाल तो पढ़ते हैं, बेतिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? तो ठुकुर ठेनी विजातीय विवाह को। एक होता है जातीय विवाह और एक होता है विजातीय विवाह। तो विजातीय विवाह को क्या कहता है? ठुकुर ठेनी। तो आज यही टॉप 20 क्वेश्चन था। फिर अगले प्रश्न को फिर से बहुत जल्द लेके आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।